तो विल सॉल्व सम क्वेश्चन टुडे। तो अब तक हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 5.4। कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ फ्रॉम गिवन डेटा। तो आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू दी हुई है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू दी हुई है आपको 6.37 इंटू 10⁶ मीटर और जी की वैल्यू दी है, और आपको इन तीनों वैल्यूज में से फाइंड करना है व्हाट इज मास ऑफ अर्थ। सिंपल क्वेश्चन है। गिवन टू यू इज जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ RE is 6.37 into 10⁶ meter. Capital G, it is 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kilogram square. हमको ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं और क्या फाइंड करने के लिए बोला है? क्या फाइंड करना है? मास ऑफ अर्थ। क्या फाइंड करना है? मास ऑफ अर्थ। तो बताओ कैसे फाइंड करोगे? Which formula will you be using? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है तो एक्सेल ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज होगा ना। क्या था? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल। तो एम क्या आएगा? क्या आएगा? एम जी आर स्क्वायर बाय कैपिटल जी। हो गया फॉर्मूला रेडी। तो अभी आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। डन। जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। तो मास इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन एम। जी की वैल्यू कितनी है? 9.81। रेडियस कितना है? 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। गुड। बराबर। यस और नो? व्हाट इज कैपिटल जी वैल्यू? कैपिटल जी कितना है? 6.6 इंटू 10⁻⁻। अब देखो, ये 10⁻+12 हो गया और नीचे 10⁻⁻11 है। 10⁻12 और 10⁻11 23। 9.81 इंटू 6.37 का स्क्वायर। 9.81 इंटू 6.37 का स्क्वायर कितना आ गया? नहीं, 398.05 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 6.67 डिवाइड बाय 6.67 कितना हो गया? 59.67। 59.67 मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 5.967 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। डन। सही है, करेक्ट है, हो गया। अगला क्वेश्चन 5.5। Calculate the acceleration due to gravity on the surface of moon if moon if mass of moon is 180 times of mass of earth and diameter of moon is 1/4 times that of earth. The value of acceleration on the surface of earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले गिवन डेटा में क्या दिया है? आपको बोला है मास ऑफ मून is 180 times of mass of earth। मतलब मास ऑफ मून इज मास ऑफ अर्थ अपॉन 80। और क्या बोला है? क्या बोला है आपको? और डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ अर्थ। तो अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 है। मतलब रेडियस ऑफ मून इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4। और आपको क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये पूछा है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? क्या होगा? G इक्वल टू GM बाई आर
स्क्वायर। और कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो कांस्टेंट है वैसे भी रेशियो लेने में कैंसिल होने वाला है, तो हम लोग पहले ही कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे मतलब यहाँ से। फिर ले लो रेशियो। तो जी मून अपॉन जी अर्थ, जी मून अपॉन जी अर्थ, जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो जी मून तो मास ऑफ मून, और यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर ई अपॉन आर एम का स्क्वायर। लेकिन मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, व्हाट इज मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ 1/80, 1/80। रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून 4 1/4 नहीं 4, तो ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/80 मतलब कितना 1/5, 1 एंड 5। तो G value on the surface of moon is G value on surface of earth divided by 5। ये कितना है 9.8/5। एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 9.8 इंटू 2 19.6, और नीचे 10, मतलब कितना आ गया 1.96, तो 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अभी ये याद रखना, जी एम अपॉन जीई, मतलब ग्रेविटेशन एक्सचेंज ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून टू दैट ऑफ अर्थ इज 1/5 या 1/6, 1/5 या 1/6 ही आता है वो। तो आपको ये 12th में भी काम में आएगा, जब आप टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम देखोगे। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस इज 2 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून। तो टाइम पीरियड ये जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तब ये याद होना चाहिए कि जी एम बाई जी ई 1/5 या फिर 1/6, दोनों में से वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5.6, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट दैट इज 10 times as massive as Earth and with radius 20 times that of radius of Earth. G value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको गिवन में दिया हुआ है find the acceleration due to gravity on a planet that is 10 times as massive as Earth. So mass of that planet is 10 times of mass of Earth with radius 20 times of Earth. Radius of that planet is 20 times of radius of Earth. और अर्थ की सरफेस पे g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट। तो कैसे करेंगे, सिंपल, which formula will you be using, g equal to gm by r square, फिर वही g is proportional to m by r square। एग्जैक्टली सेम वे है सॉल्व करने का। तो सिंपल, g on that planet upon g on earth equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो आर ई अपॉन आर पी का स्क्वायर। करेक्ट। व्हाट इज एम पी बाई एम ई, एम पी बाई एम ई कितना है 10, 10 है ना, यस। आर ई बाई आर पी, आर ई बाई आर पी 1/20, 1/20 का स्क्वायर, और 10/200, सॉरी 400, 10/400 ऐसे ही आएगा, पक्का पक्का। ओके, तो जीपी इंटू जीई, तो 1/40, जीई कितना है 9.8, 9.8/40, 9.8/40, 0.245, 0.245 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.7, at what distance above the surface of earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface, radius of earth is 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन समझा आपको? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, क्वेश्चन समझा क्या? तो ऐसा बताना चाहिए ना कि हमको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10% से कम हो रही है कंपेयर टू सरफेस वैल्यू। आपको याद है जी का वैल्यू, जैसे तुम सरफेस के ऊपर जाओगे तो कम होगा, सरफेस के अंदर जाओगे तो भी कम होगा। यहाँ पे तुम सरफेस के ऊपर जा रहे हो कि अंदर जा रहे हो? ऊपर। लेकिन सरफेस से ऊपर जाना तो दो फॉर्मूला थे। कौन से दो फॉर्मूला थे? जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर, और जी एच इक्वल टू जी 1 - 2h/r। तो अभी क्वेश्चन ये है कि फिर दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए फॉर्मूला? सिर्फ 10% कम हुई है, 10%। मतलब अगर मैं जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लूं, 10 का 10% कितना होता है? 1। मतलब वैल्यू 1 से कम हो गई, तो पहले 10 थी तो अभी कितनी है? 9, है ना? मुझे पता है 9.8, हमको पता है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है सरफेस पे। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू लिया और 10% से कम हुआ, मतलब 1 से कम हो गया, तो कितना रह गया? 9, बराबर। तो जी की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी कम हुई तो हाइट भी कम होगा, तो हाइट कम होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जी एच इक्वल टू जी 1 - 2h/r। तो पहले ये अच्छे से समझ लेना। कभी कभी क्या बोलते हैं, ये ऐसा ही क्वेश्चन सीईटी में आया था। एट व्हाट डिस्टेंस अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी रिमेन्स 10% ऑफ सरफेस वैल्यू। रिमेन्स 10% मतलब 90% से कम होना, 10% बचना। तो हाइट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, और अगर नहीं समझ में आता तो यू शुड आस्क, पूछना चाहिए ना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। तो गिवन में हमको क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। हमको बोला है जीएच की वैल्यू, जीएच की वैल्यू कितने परसेंट से कम हुई? 10। तो कितने परसेंट बाकी है? 90%। तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो जीएच इज 90% ऑफ जी, ऐसा भी लिख सकते हो। 90% मतलब 90/100 जी, मतलब बेसिकली 9/10 जी, बराबर। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो दूसरा मेथड भी है। 10% से कम होना मतलब जी में से 10% जाना, मतलब क्या? G - 10/100 जी, 1010 कैंसल, तो G - G/10 मतलब पता है क्या होता है? 10G - G/10 मतलब कितना? 9G/10। तो वो हमारा भी तो वही आया। तो वैसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे, 10% से कम होना मतलब 90% बाकी है। तो बात एक ही है, तुमको दोनों में से जैसा लिखना है वैसा लिखो। तो मैं अभी दोनों ही रख देता हूँ यहाँ पे आपके समझने के लिए कि बोथ आर फाइन, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। देयरफॉर मैं मैं इसको ऐसा लिखूंगा, जी एच अपॉन जी, सिर्फ ये जी को शिफ्ट कर दिया, 9/10 लिखूंगा मैं इसको। यस। फाइंड क्या करना तुमको? एट व्हाट हाइट, ऐसा कुछ है ना? एट व्हाट डिस्टेंस मतलब एट व्हाट हाइट। तो क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है आपको? एच। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? जी एच इक्वल टू जी 1 - 2h/r। जी एच इक्वल टू जी, जी को मैं यहां लिख देता हूँ, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड। सही है ना? ओके, डन। तो सॉल्यूशन जी एच बाई जी इक्वल टू 1 - 2h/1 - 2h/r। लेकिन जी एच बाई जी क्या है तुम्हारा?
9/10 okay, but GH/G is 9/10, therefore 9/10 इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। इसको यहां लेके आ जाओ, 2h/r 1 माइनस 9/10 मतलब कितना कितना 1/10, तो 2h/r कितना आ गया, कितना आ गया 1/10, तो h कितना आ गया r/20। तो h इक्वल टू r/20, r मतलब कितना है 6400 अपॉन 20 मतलब कितना 320 किलोमीटर, तो 320 किलोमीटर का हाइट है, हो गया खत्म डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से नीचे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस, गिवन रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन समझा, बताओ। डेप्थ फाइंड करना है, पिछले केस में क्या फाइंड करना था, हाइट, कितने हाइट पे जी की वैल्यू 10% से कम हो रही है, ऐसा पिछला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में क्या है, कितने डेप्थ पे जी की वैल्यू 10% से कम हो रही है ना। 10% से कम होना मतलब कितना रहना 90%। तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि पिछले केस में जी एच लिखा था, अब जी डी लिखोगे, जी डी। 90% ऑफ जी मतलब जी डी इक्वल टू 90/100 जी, मतलब जी डी बाई जी 9/10, वही सेम। आपको फाइंड करना है डेप्थ, आपको फाइंड करने के लिए बोला है डेप्थ, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हो, व्हाट इज जी डी, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जी तो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। सॉल्यूशन में फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 9/10 इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, हो गया। तो डी बाई आर क्या मिल जाएगा, व्हाट इज डी बाई आर, 1 माइनस 9/10, तो कितना 1/10, तो डी कितना आया r/10, आर की वैल्यू कितनी है 6400/10 मतलब कितना 640 किलोमीटर, ये आ गया डेप्थ, डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी थ्योरी बाकी है हमारा, 3 का अभी बाकी है, 4 का भी बाकी है, 5 यस। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, अर्थ और सन में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए बोला है। हुआ ना सॉल्व, किया था क्या हमने, हो गया, यस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बाकी होगा, यस। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height of 300 kilometers from the surface of Earth. M is 5.98 into 10 raised to 24 kilogram and radius is 6,400 kilometers. Given, क्या दिया हुआ है गिवन में, हाइट, हाइट कितना बोला है 300 किलोमीटर, मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है 5.98 into 10 raised to 24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, और फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर, यस। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 300 किलोमीटर है, मैंने बताया था, मैंने बताया था 300 या 320 किलोमीटर हो तो दोनों भी चल सकते हैं, तो जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r, ये यूज करो बेटर। तो जी एच इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8 सरफेस पे,
1 माइनस 2 × 300, मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, उसका सिंपल रीजन है, पता है क्या है, एच भी किलोमीटर में है, आर भी किलोमीटर में, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 सा और ये 32 सा, तो 9.8 32, 1 माइनस 3/32, मतलब कितना 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 32 माइनस 3 मतलब कितना 29/32। बस हो गया, 29/32 निकालो, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो, 29/32 निकालो, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो, 8.88125, 8.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या दिया है? हम्म बराबर ना? हाँ, ये डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 7 का थ्योरी बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर 8, calculate the value of acceleration due to gravity on the surface of Mars if the radius of Mars is 3.4 into 10 raised to 3 kilometer and its mass is 6.4 into 10 raised to 23. ओके, आपको बोला है, आपको सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में आपको दिया हुआ है मास ऑफ मार्स, मास ऑफ मार्स कितना है, कितना है 6.4 इंटू 10 रेज टू 23 किलोग्राम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मार्स कितना दिया हुआ है, इंटू 10⁻³ किलोमीटर, हाँ ओके। और जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ऐसा assumption कितनी है 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फाइंड क्या करने के लिए बोला आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ऑफ कोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स। क्या फॉर्मूला था जी का, Gm/स्क्वायर, तो सिंपल, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू -11, एम की वैल्यू 6.4 इंटू 10 रेज टू 23 अपॉन आर स्क्वायर 3.4 इंटू 10 रेज टू 6, वाई 6 क्यों 6, किलोमीटर में 10⁻³ होता है ना, तो 10⁻³ 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर तो क्या पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ही है, बाकी तो कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन ही करना है, तो कर लेते हैं। 6.67 इंटू 6.4 कितना आ गया, अरे 6.67 था, 6.67 इंटू 6.4 42.688 डिवाइड बाय 3.4 स्क्वायर डिवाइड बाय 3.4 स्क्वायर डिवाइड बाय 3.4 का स्क्वायर 3.69, 3.69। अभी देखो 10 का पावर, देख लो एक बार, 10 का पावर -11 और ये 23 कितना हुआ 12, और नीचे भी 10⁻12, तो क्या हो गया कैंसल, तो क्या आ गया 3.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है आंसर, क्या है 8 क्वेश्चन का, सेम है, ओके बराबर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन का भी थ्योरी बाकी है, उसके अगले का भी थ्योरी बाकी है, नहीं हो सकता है सॉल्व। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, कहां से, मास ऑफ अर्थ से, मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी दिया है, यहां से पूछा है कि जी का वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे, कैसे करोगे, अरे गिवन में क्या है, क्या दिया आपको गिवन में, मास ऑफ अर्थ
कितना दिया मास ऑफ वर्क 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मतलब 10⁻3 मीटर कर ही लेते थे इसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, जी का वैल्यू। क्या बोला है, जी। कैसे करोगे, जी एम बाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो फॉर्मूला फिर वही, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन एम। 9.8 इंटू, ये एक काम करो 6.4 इंटू 10⁻6 कर लो, चलेगा ना। तो 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर अपॉन, अच्छा, अपॉन मास, व्हाट इज मास, 6 इंटू 10⁻24। तो जी इक्वल टू 9.8, 9.8 इंटू 6.4 का स्क्वायर। क्या मस्त नंबर आया ना, 401.408। ओके, 401.408 डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 बराबर 66.901, 66.901 इंटू ऊपर 10⁻12 है और नीचे 24 है, तो कितना होगा -12। लेकिन जी का तुम नॉर्मली 10⁻11 में लिखते हो, तो एक 10⁻- में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 6.6901 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, बराबर। क्या है आंसर, ओके।